अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि दूसरों के पास क्या है? ये एक ज़बरदस्त टॉपिक है, अगर आप इसको एंड तक सुने तो उम्मीद करता हूँ कि आपके अगर आने वाले बच्चे हों या आपके ऑलरेडी बच्चे हैं या आपके छोटे बहन-भाई हैं या आप अपनी फैमिली में जो इर्द-गिर्द छोटे बच्चे हैं, उनकी कम से कम अच्छी तरबियत कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसको हम ना सोचते हुए भी हम इग्नोर कर देते हैं लाइफ़ में और जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल बाद में जन्म लेते हैं। अब वो क्या चीज़ है? किसी के पास अच्छी जॉब है, किसी के बेटे ने पढ़ा और उसके बाद अच्छी नौकरी पे लग गया, चाहे उसने सीएसएस किया या चाहे कोई भी स्टडीज़ की। तो आप कभी भी अपने बच्चों को या उनका मुस्तकबिल ये सोचकर कभी भी तय ना करें कि शायद इलॉन मस्क जो है वो उसने स्टारलिंक बनाई है, तो ये बच्चा भी मेरा स्टारलिंक बनाएगा, तो तभी ये आगे बढ़ेगा, तो यही कामयाबी है। किसी ने कोई अच्छे 5-10 लाख रुपए नौकरी से कमा रहा है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप भी अपने बच्चे को उस वाले रास्ते पे चलाएँ जिसमें वो 5 लाख या 10 लाख रुपए दूसरा बंदा कमा रहा है। ये चीज़ें, ये फैशन, दूसरों को कॉपी करना, नकल उतारना या उनके रास्तों पे चलना या बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए दूसरे बच्चों का रेफ़रेंस देना, दूसरे बच्चों के नाम उनके सामने गिनना, ये सारी चीज़ें उस वक़्त हम करते हैं ना चाहते हुए। हम समझते हैं कि ये शायद हम उनकी बेहतरी के लिए, हम उनको अकल सिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनें या मेरी बात आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जब भी आप कुछ बच्चों को, इसकी मिसाल सबसे अच्छी ये ऐसे है कि आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे और एक टीचर मोटिवेशन देने के लिए अपनी तरफ से कहते हैं कि यार फलाँ वाला बच्चा भी तो देखो तुम्हारे जैसे खाता-पीता है, तुम्हारे जैसे ही वो कपड़े पहनता है, तुम्हारे जैसे उसके पास भी सारा इनकम लेवल है, सब कुछ। पर देखो वो बच्चा कितना ज़हीन है और बाकी ये वाले बच्चे देखो, ये तुम लोग कितने नालायक हो। इस तरह से किसी को पॉइंट आउट करना, किसी को बिना समझे ये सोच के बताना शायद कि वो मोटिवेशन पकड़ेगा उससे, ये सम टाइम मोटिवेशन और सम टाइम उन बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के दिल में उनके लिए दुश्मनी भी पैदा करने के बिल्कुल इक्वल बन जाता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप किसी को किसी के बारे में बार-बार बताने से अगले बंदे के दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा करवा देते हो। तो ये काम बंद करें। हर इंसान का अपना एक कल्चर, अपना एक घर का रहन-सहन, अपना एक घर का सिस्टम है, जिसमें वो पला बड़ा है और जिसमें वो आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हर बच्चा दूसरे बच्चे के जैसे, हर इंसान की शख्सियत दूसरे इंसान के जैसे शख्सियत नहीं रख सकता 100%। हर बच्चा अपना-अपना सेपरेट करियर बनाता है, हर बच्चे का अपना एक शौक होता है या उसका शौक उस चीज़ में बिल्ड किया जाता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट भी पैदा हो कल को। तो ये चीज़ आप याद रखें कि दूसरों को, उनको जो है ताने दूसरों को देना, उनको जो है दूसरों की कामयाबियों को उनके सामने गीत गाना या उनके करियर का आप सोच समझ के ये फैसला करना है कि इसको भी उसी वाले पाथ पे चलाना है क्योंकि इसी में शायद कामयाबी है, ये बिल्कुल गलत है। और आप अगर पेरेंट्स हैं या आप बड़े हैं घर में या आप अपने किसी भी छोटों को अगर तरबियत देना चाहते हैं या उनका करियर डिसाइड कर रहे हैं, तो उनको स्लोली आगे बढ़ने दें। जनरल जो उनको पसंद है, उनसे डिस्कस करें, आपको क्या अच्छा लगता है? हम कौन-कौन सा डिसीज़न रखें आपके लिए या कौन-कौन सी चॉइस है जिसमें से आप अपने लिए लेना चाहते हो? अब आप कहोगे उसने तो फिर भी एक चूज़ तो करना ही है। तो इसका जवाब ये है कि जब बच्चा मैट्रिक में आ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि घरवालों का काम है, पहले तो स्कूल वालों का काम है, अगर वो नहीं करते तो घरवालों का काम है कि जब बच्चे मैट्रिक में पहुँच जाते हैं तो उनके सामने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के कितने उनके पास सब्जेक्ट की चॉइस है, किस चॉइस में क्या होगा, ये उनको मैट्रिक में कम से कम पूरे 1 दिन का लेक्चर या क्लास दी जाए, उसके ऊपर प्रेज़ेंटेशन होनी चाहिए अच्छे से, या घर में जो वालिदैन, आपके वालिद या वालिदा कोई पढ़ा-लिखे तो वो उस बच्चे को बताए कि देखो मैंने ये सर्च किया आपके लिए, ये फ़ील्ड्स हैं, इन फ़ील्ड्स में ये काम है फर्दर, और आपको क्या लगता है आपको कौन-सी इंटरेस्टेड लग रही है जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हम आपके लिए चूज़ करें फ़ील्ड। तो जिससे आप अपना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जब बच्चा चूज़ कर रहे हैं, तो सेकंड ईयर में पहुँचने के बाद भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पर जाता है। तो यूनिवर्सिटी में पहुँचने से पहले भी उसको सेकंड ईयर में एक क्लास दी जाए, जिसमें उसको खुल के बताया जाए, आप उनके साथ मेहनत करो, उनके साथ-साथ चलो कि यार देखो अब आपके पास ये ऑप्शंस हैं, सेकंड ईयर आपकी होगी, बहुत अच्छे मार्क्स आपने लिए, उसके ऊपर मैंने बाकी वीडियोज़ भी बनाई हैं, आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप बच्चे की आप अच्छी परवरिश कर सकते हो कि वो आगे बढ़े और एक अच्छा इंसान बने। अच्छा जी।
जब वो कर ले सेकंड ईयर पास तो उसको बताया जाए कि ये चॉइसेस हैं, कौन-सी चॉइस आप लेना चाहोगे? इस चॉइस में ये होता है, इस चॉइस में ये होता है, इस चॉइस में बच्चों के पास उनको पता ही नहीं होता। पाकिस्तान में इतने बहुत सारे तालिब-इल्म हैं, जो आगे आ चुके हैं और उनको पीछे मेडिकल पढ़ी होती है और आगे आईटी ले लेते हैं। पीछे आईटी पढ़ी होती है, आगे जाके मेडिकल लेते हैं, कोई कॉमर्स में घुस जाता है, कोई साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते-पढ़ते किसी और तरफ माशरती उलूम और आई मीन हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में घुस जाता है और कोई किस काम में पीएचडी कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, कोई किस काम में कर रहा है। उनके कोई सीक्वेंस एक ज़िंदगी की लड़ी, एक ज़िंदगी का तरीक़ेकार और डिसिप्लिन नहीं होता और उसके कसूरवार पहले तो वालिदैन पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन आज के दौर में जो पढ़े-लिखे हैं, उनका ये काम बनता है या इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनका ये काम बनता है कि बच्चों की हेल्प करें। स्कूल का पहले ये काम बनता है और उसके बाद पेरेंट्स का अव्वलीन ये तरजीह है, वो उनकी हेल्प करें बच्चों की, उनको बताएँ कि ये ना सीखेंगे यार दूसरों ने क्या किया है और उसको फ़ॉलो करवाएँ और उनको बताएँ कि उनके पास क्या है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो कामयाबी 5 लाख रुपए में। इसका मतलब आप बच्चे को लालची बना रहे हो कि पैसे कमाओ। आप उनको इज़्ज़त नहीं दे रहे। मतलब आप उनको ये नहीं बता रहे कि करियर में क्या करना है और अच्छी देखिए जॉब हर किस्म की हो सकती है, लेकिन जॉब में से पैसा भी मिल जाता है, चोरी करके भी पैसा मिल जाता है। इज़्ज़त जो है या नौकरी जो है वो पैसों के लिए नहीं, बल्कि इस काम कुछ बिज़नेस भी मैं कह सकता हूँ, इसलिए नहीं किए जाते कि शायद उससे सिर्फ़ पैसा कमाया जाए। उसके साथ अपना नाम बनाना, लोगों के अंदर उठना-बैठना, सोसाइटी के अंदर अपना नाम क्रिएट करना, उस बच्चे की हौसला अफ़ज़ाई करना, उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ना मजरूह हो, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। पैसा सिर्फ़ इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल उसे मत आप काम सारा पैसे के लिए कर रहे हो, लेकिन डायरेक्शन ठीक चूज़ करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी? फिर उसके बाद मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि देखें, दूसरों के पास क्या है, ये तो हो गया। एक और चीज़ जो वालिदैन ने अपने ऊपर ज़हन पे जो अपने ऊपर जो है ना हमेशा के लिए जो अपने ऊपर और अपने बच्चों पे भी वो चीज़ को जो ट्रांसफ़र करते आ रहे हैं, वो ये है कि हम गरीब पैदा हुए हैं, माँ-बाप भी गरीब थे, दादा तुम्हारे भी गरीब थे, तुम भी गरीब ही हो और कल के तुम्हारे बच्चे भी गरीब हैं और हमारी यही किस्मत है कि तुमने नौकरी करते रहना है या तुमने फलाँ जगह कोई ड्राइवरी की नौकरी तो ड्राइवरी करते रहनी है। नहीं, प्लीज़ अपने बच्चों को देखें, अच्छे से पढ़ाएँ, उनकी मदद करें। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं कैसे। तो आप अपनी बच्चों की किस्मत बदल सकते हो। देखो, एक बच्चा है, मैं उसकी सिर्फ़ स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक पीएचडी की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया अपनी वाइफ़ के साथ जब, तो वहाँ पर एक लड़का था जो सिंध के सक्खर के जो रेगिस्तानी इलाके हैं थर पारकर, उस जगह का वो रहने वाला लड़का। आप अगर एक दफ़ा इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको वहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी, झोपड़ियाँ मिलेंगी। वहाँ से वो एक हिंदू बच्चा है, उसने वहाँ से अपनी तालीम स्टार्ट की, उस प्राइमरी स्कूल्स में से। उनके माँ-बाप अमीर नहीं हैं, ठीक है जी? वो वहाँ पर इस लेवल पर पहुँचा कि उसने स्कॉलरशिप के ऊपर मैट्रिक की। जब आप अपने बच्चे की तालीम और तरबियत पे वाक़ई में ध्यान देते हो या आपने मेरी वो वीडियोज़ देखो, जिसमें आप किस तरीके से बच्चे को वो बना सकते हो उस लेवल का, कि जब वो मैट्रिक करे तो फिर भी उसको स्कॉलरशिप में अच्छे नंबर आते हैं। तो ये चीज़ें हमें इसलिए नहीं पता होती क्योंकि हमारे बच्चों ने आज तक इतने अच्छे नंबर लिए ही नहीं होते कि हमें पता हो कि क्या-क्या सिस्टम है। पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में भी आपको पैसा मिलता है। जब आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेते हो, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आप उस स्कॉलरशिप से अपनी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कंटिन्यू कर सकते हो। आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स लेते हो, आपको फिर स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट कि ये बच्चा फ्री पढ़ेगा आगे। इस तरह से वो बच्चा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में भी स्कॉलरशिप ली, उसने कोई फीस नहीं दी, ना अपने माँ-बाप को तंग किया। उसके माँ-बाप ने सिर्फ़ उसकी हेल्प की। ये बात आप कभी भी अपने बच्चे को नहीं कह सकते कि देखो फलाँ बच्चा भी तो खुद पढ़ के गया, नहीं। उनके माँ-बाप ने अपने घर का माहौल, उस बच्चे के साथ मेहनत, ये सब कुछ किया। उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया कि बस ये अब अपना वतन जो है तुम्हारे हवाले साथियों, ये वाला सिस्टम नहीं किया, बल्कि उसका साथ दिया हर एक चीज़ में, ताकि वो अच्छे मार्क्स ले, घर का माहौल अच्छा बनाया और नरमी से बात की, उनको अच्छी चीज़ें सिखाई, उनके साथ बैठ के स्टडीज़ की। उनको ना भी आता हो लेकिन उनको ये कहा कि चलो ये तुम्हारा टाइम है, उनको ज़िंदगी में टाइम टेबल बना के दिया। मैंने टाइम टेबल के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाई है कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, उसके ऊपर वीडियोज़ बनी हुई हैं, आप औलाद की तरबियत प्लेलिस्ट देखें तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, फिर वो बच्चा इसी तरह से उसने जब अपना 14 ईयर एजुकेशन भी स्कॉलरशिप के बेस पे जब उसने क्वालीफाई किया, उसको मार्क्स अच्छे आए उसके, तो इस तरीके से जो वालिदैन ये कहते हैं कि हम गरीब हैं, तो वो गरीब नहीं रहते फिर। उनको गुर्बत से सिर्फ़ खाना-पीना पूरे करने की ज़रूरत है। उनको उनकी तालीम के अखराजात उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बच्चे को अगर शुरू से आप अच्छी तालीम दोगे, अच्छे माहौल में अपने घर में अच्छे तरीके से रखोगे, उनकी हेल्प करोगे, तो वो स्कॉलरशिप में भी आगे जा सकते हैं। हमारे वालिदैन की ही ये अपनी गलती होती है जिसकी वज़ह से हम फिर बाद में बैठे होते हैं कि अब पैसे नहीं है क्या करें?
बच्चों को कैसे पढ़ाएँ, आगे कैसे लेके जाएँ क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, हम लोग गरीब हैं या ऐसा है। ये सब चीज़ें जो हैं एक वक़्ती तौर पे सिर्फ़ इंसान को नज़र आती हैं क्योंकि वो इंसान अपने बच्चों के साथ वाक़ई में सही तरीके से मेहनत नहीं करता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने वो वीडियोज़ बनाई है कि कैसे मेहनत की जाए। मैंने उन बच्चों का इंटरव्यू लिया है, मैंने उन लोगों का इंटरव्यू लिया है जिनके बच्चे अच्छे मार्क्स लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और फिर वो बच्चा वहाँ से जीआई के पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आती है, गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी। उसने उसमें स्कॉलरशिप में क्वालीफाई किया, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर उसने अपनी मास्टर्स की। मास्टर्स उसने इतनी अच्छी की, रिसर्च की वहाँ पर, उसके बाद उसने यहाँ पर 4 साल की पीएचडी में आयरलैंड में आया। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ से उसका असल सफ़र का आगाज़ हुआ और वो मुझे कॉन्फ्रेंस में मिला, लिमरिक में जब मैं गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक में। तो उस कॉन्फ्रेंस में उससे मुलाकात हुई, पूछा तो उसकी वाइफ़ को भी अपने साथ लेके आया हुआ था क्योंकि अब वो यहाँ पर रह रहा है, स्टूडेंट है, उसको जगह मिली हुई है, ठीक है जी। वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए मंथली उसको मिलते हैं उस बच्चे को। उसकी स्कॉलरशिप जो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से 4 साल की पीएचडी पे यहाँ की गवर्नमेंट लेके आई है। उसने इंटरव्यू पास किए, उसने अच्छी क्वालिफ़िकेशन हासिल की हुई थी, इसलिए उसने स्कॉलरशिप भी पास की। 4-4 इंटरव्यू पास किए, अच्छा आइल्स का एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर किया। क्योंकि वो बच्चा पढ़ने वाला था, उसको इंटरेस्ट था, उसके वालिदैन ने उसके साथ मेहनत की हुई थी, तो उसको रास्ता दिखाया हुआ था, इसलिए वो बच्चा आगे बढ़ा, उसने अच्छे मार्क्स लिए भई और आज वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है और आज वो इस काबिल हो गया है कि उसके वालिदैन उस टूटे हुए घर से, उस गरम चादरों वाले घर से वो झोपड़ियों से निकल के अच्छी सोसाइटी में गए हैं। क्यों? आज उस बच्चे ने उनको सपोर्ट किया और मैं आपको टू बी ऑनेस्ट ये बात बता रहा हूँ, जब आयरलैंड के अंदर पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक की 2 साल या 4 साल की जो पोस्ट डॉक होती है, उसको फिनिश करने के बाद यहाँ की जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल इसके बाद एनवीडिया, ये टिकटॉक, अमेज़न ये बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पर ये साइंटिस्ट काम करते हैं, जो सिस्टम्स के ऊपर काम करें। इनकी मंथली सैलरीज़ 30-30, 25-25 लाख रुपए स्टार्टिंग होती है जब ये पीएचडी कर लेते हैं। तो आप बताएँ कि वो वालिदैन जिन्होंने 8-10 साल अपने बच्चों के साथ कड़वे किए, उनको स्कॉलरशिप दिलवाई, आई मीन उनके साथ मेहनत की। अब मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ पर उनको वो ये मिला तो कुछ लोग ये सोचते हैं, हाँ, उन्होंने चीटिंग की होगी, उनका हाफ़्ज़ा तेज़ होगा और वो बच्चे 2 नंबर हैं। यहाँ पर 2 नंबरों की ये जो लोग बातें करते हैं वो खुद वहीं पे बैठे होते हैं। ये जो लोग मेहनत करने वाले हैं और वाक़ई में स्कॉलरशिप में या हाफ़्ज़े वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है इल्म की बेस पर लोगों का इंटरव्यू करके लाया जाता है। उनका हाफ़्ज़ा नहीं चेक किया जाता। तो ये बात आप लाज़मी याद रखें कि ये बच्चे आके इंडस्ट्री में ये जो आज हमारी सोसाइटीज़ ये यूरोप इतना बेहतर हुआ है, ये वही स्टूडेंट्स हैं जो आज इनकी सड़कें ठीक कर रहे हैं। इनके ऊपर रडार सिस्टम, सेंसर सिस्टम, गाड़ी के ऊपर जो ऑटोमेटिक ब्रेक लगती है कैसे, ये सारे इंजीनियर्स जो मुख्तलिफ कंपनीज़ जो आरडी होगी, मर्सिडीज़ इनमें जब जाते हैं एमजी इन कंपनीज़ में जब जाके ना ये काम कर रहे हैं, यही वो स्टूडेंट्स हैं, यही रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च करते हैं, जो खोज लगाते हैं, फिर इनके मुल्क इंडस्ट्रीज़ इनको बेहतर करते हैं। इसलिए आज पाकिस्तान हमारा पीछे है क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल के इन मुल्कों में आ रहे हैं और ये मुल्क उनको पैसा दे रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं। उसके बाद जैसे ही 4 साल की इनकी पीएचडी होती है, इनको नेशनैलिटी डायरेक्ट मिल जाती है। अब आप देखो कुछ लोग ज़िंदगी अपनी जो है कश्तियों के ज़रिए आते हैं, कुछ पहाड़ों के ज़रिए चलते हुए आते हैं, 3-3 महीने लगा के, डंकी लगा के यहाँ पर इल्लीगल रह रहे होते हैं और उनको फिर यहाँ से निकाल देते हैं एट द एंड। लेकिन ये बच्चे जिनके साथ वालिदैन 8 से 10 साल सिर्फ़ दूसरों को छोड़ के उनके ऊपर अगर मेहनत करेंगे और दूसरों ने क्या किया उसको छोड़कर उस बच्चे की अगर तालीम और तरबियत और उसके साथ मेहनत करें, उस पे ध्यान दें, तो ये बच्चे भी 8-10 साल आपकी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर पढ़ने के बाद, एमएस करने के बाद यहाँ पर स्कॉलरशिप पर आ सकते हैं। क्या ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं इन केस इन फ्यूचर अगर मुझे मौका मिला, मैंने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू भी किए थे। अब मेरे पास वो इंटरव्यू सिर्फ़ फेसबुक पर मौजूद है, मेरी पुरानी अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब डिलीट हो गई है। बट उसपे वो इंटरव्यूज़ हैं, जैसे एक बच्चा अफ्रीका से आया, आप अफ्रीका के हालात देख लो कैसे हैं। वहाँ से उस बच्चे ने मेहनत की, अपनी स्कॉलरशिप की बेस पर वो इस आयरलैंड में पहुँचा और मैंने उसको इंटरव्यू अपने घर के बैक गार्डन पे किया था। इसी तरह से एक और लड़का है, जो चारसदा से पठान है, माशाअल्लाह से अब हमारे भाई हैं, वो चारसदा से आए, यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं आज आयरलैंड के अंदर और वो भी आज अपनी फैमिली को ला सकते हैं, इतने काबिल हैं। वो भी रिसर्चर हैं, 4 साल की पीएचडी फुल स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं, इसी तरह लाखों रुपए और आज अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं भाई जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चों के साथ वालिदैन ने मेहनत की, उन लोगों ने खुद मेहनत की, आगे बढ़े और इस तरह से आज वो काबिल बने। तो भई मेरा जो आज कहने का मकसद ये है कि सब बच्चों का अपना-अपना इंडिविजुअल एक माइंडसेट होता है, अपना-अपना एक सिस्टम होता है। अपने घर के माहौल को आप बेहतर करें, उनको दूसरों की तलकीन देना बंद करें। हर बच्चे का अपना एक सिस्टम है, उसके ज़हन को समझें कि वो क्या चाहता है। यहाँ पर एक और चीज़ आखिरी में आपको बता दूँ कि इन बच्चों के अंदर ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पे जो आयरलैंड के बच्चे जो रेज़ होते हैं स्कूलों में, कभी भी ये मार्क्स इनके जब लगते हैं टेस्ट के तो उसके एंड में मैं यहाँ पर हैरान हुआ ये चीज़ देखकर और मेरी वाइफ़ भी यहाँ पर टीचर है तो उन्होंने ये मुझे बताया
कि जब उन्होंने टेस्ट लिया स्टूडेंट्स का, तो किसी स्टूडेंट ने एट द एंड दूसरे से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ? तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं? तुमने कितने लिए? दूसरों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको ये पता है कि हमने क्या करना है। ये चीज़ देख के हम हैरान हो गए। आपको ये यकीन नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको लगता होगा कि ये ट्रुथ नहीं है, लेकिन ये ट्रुथ है। यहाँ पर हर बच्चे की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। वो इंडिविजुअली अपनी फील्ड के अंदर आगे जाते हैं। एक-दूसरे को कॉपी नहीं करते। अपना-अपना फैशन, अपना-अपना खाना-पीना, अपना-अपना सिस्टम, अपना-अपना करियर लेके आगे बढ़ते हैं। नकल नहीं करते, एक-दूसरे की तरफ नहीं देखते, कॉपी पेस्ट नहीं करते। हमने ज़िंदगी में खाना-पीना, जॉब्स ज़िंदगी की हर चीज़ को हमने कॉपी करना सीखा है। अच्छी चीज़ों को ज़रूर कॉपी करें, लेकिन ये ज़रूर देखें कि आपका बच्चा या आप खुद क्या बनना चाहते हो, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। ये ना सोचें कि यार बस जी टाइम मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, बस नौकरी करो, ज़िंदगी गुज़ारो, नहीं। ज़िंदगी आप गुज़ार सकते हो लेकिन उसके ऊपर अगर आप मेहनत करो तो उसको और अच्छे तरीके से गुज़ार सकते हो। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं पूरी दिन के, उसमें से उसको कैसे गुज़ारते हैं ये डिपेंड करता है और कैसे उसके वालिदैन उसके साथ हेल्प करते हैं, ये बात मैटर करती है। तो आप कभी भी ये मत कहो कि हम गरीब हैं और ज़िंदगी भर गरीब रहेंगे। अपने बच्चों के साथ अगर आप इस तरह के चैनल्स, इस तरह की वीडियोज़ को सुनें, उस तरह के लोगों को सुनें, जो अपने आपके बच्चों की बेहतरी के लिए बात करते हैं। तो अगर आप यूट्यूब और टिकटॉक पे दूसरी वीडियोज़ और ये खाने-पीने और इन चीज़ों को छोड़ के इन चीज़ों को देखें, जिससे आपके बच्चे बेहतर हो सकते हैं, तो वो वाक़ई में आप भी वो पेरेंट्स बन सकते हैं जिन जो इस यूरोप को देखेंगे, जो इस यूरोप में आ सकते हैं। आपके बच्चे इस यूरोप में आपको ला सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप लोग रह सकते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। तो आपके आज के जो टाइम है अपने बच्चों के साथ गुज़ारें, उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपना फ्री टाइम सियासत, खेलों में और इन चीज़ों में सैर-ओ-तफ़रीह और रील्स देखने में मत बर्बाद करें, बल्कि अपने बच्चों को वक़्त दें और जो फ्री टाइम है उसके अंदर सर्च करें कि यार इन बच्चों की हेल्प कैसे करूँ? उनके सब्जेक्ट्स में जिनमें वो कमज़ोर है उसकी हेल्प करें, उनके साथ मदद करें, उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें, उनके बारे में सोचें और उनके मुस्तकबिल को बेहतर करें। अगर आपके जितने भी बच्चे हैं उन सबको इंडिविजुअली टाइम दें और उन सबके साथ आप आपकी ये ज़िम्मेदारी है पहला स्कूल के ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनको चाहिए कि स्कूल वालों को कि उन चीज़ों पर ध्यान दें ताकि आने वाला पाकिस्तान बेहतर हो और घर में भी आप एक ऐसा सिस्टम बनाएँ कि ये बच्चे कल को अच्छा करियर बिल्ड करें और दूसरों को कॉपी करने के बजाय उनसे बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अपने करियर पे ध्यान दें और अपनी चीज़ों को फ़रोग़ दें आगे और खुद जो उनका दिल करता है उस ऑप्शंस को चूज़ करके आगे निकलें। तो इंशाअल्लाह वो ज़िंदगी में कामयाब होंगे और आप भी अपनी गुर्बत और गरीबी से बाहर निकलोगे। वक़्त गुज़र जाता है, डिपेंड करता है कि आप उस वक़्त को कैसे गुज़ार रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कोई बात एडिशनल कोई गलत की है या कोई एडिशन आप करना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।